धर्म, आस्था और विज्ञान दोनों के बीच हमेशा से ही तर्क और वितर्क रहे हैं जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। और एक सभ्य समाज हमेशा से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ता है। तो फिलहाल मैं कैथल के मिनर्वा पब्लिक स्कूल में मौजूद हूँ। गांव कैलरम के अंदर ये स्कूल विराजमान है और इन बच्चों ने फैसला किया है कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही आगे बढ़ेंगे। 5वीं से 8वीं कक्षा तक के बच्चे हैं और अपने अपने मॉडल्स के माध्यम से कुछ न कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं और इनको प्रस्तुत करवाने में हेल्प की है बलकार जियों ने। तो बलकार यहाँ पे साइंस टीचर की भूमिका में है। बलकार, बहुत बहुत स्वागत है बैग न्यूज़ पे आपका। थैंक यू सर। सर, मेरे ख्याल से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चों ने प्रयास किए हैं अपनी बदौलत, जो मॉडल तैयार किए हैं, एक एक मॉडल से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बलकार जी आइए, थोड़ा सा बताइए और बच्चों को भी मदद करिए कि किस किस तरीके से ये हेल्पफुल हो सकती है हमारी सोसाइटीज़ के लिए जो मॉडल बनाए गए हैं। जी, जो फर्स्ट मॉडल है हमारा, ये है हमारा वो पवन चक्की, जिसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं कि पवन ऊर्जा का, एयर का प्रयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और उस एनर्जी को जो हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है, प्रोड्यूस की है, उसको हम आगे फर्दर यूज़ में ले सकते हैं। और इन फ्यूचर, क्योंकि जो हमारे आजकल जो फॉसिल फ्यूल हैं हमारे, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, इसके लिए हमें न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी को डेवलप करना ही पड़ेगा। इसके तहत इस बच्चे ने जो रिप्रेजेंट किया है कि मैं अपने आप को मतलब इस चीज़ का कैसे यूज़ करके हम आगे एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेटे, क्या नाम है आपका? मेरा समीर कुंडू। समीर कुंडू नाम है। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो आप इस मॉडल के माध्यम से? हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि हमारी जो हवा चलती है वो ऐसे वेस्ट में नहीं जाती हमारी। जब ये फैन रोटेट होता है, ये बिजली प्रोड्यूस करता है, इसको हम स्टोर करके और आगे जाके घरों में प्रयोग में ला सकते हैं। कौन सी कक्षा में हैं आप? 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं सर। 8वीं में? तो 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले समीर ने ये मॉडल बनाया है पवन चक्की के माध्यम से किस तरह से बिजली जो है प्रोड्यूस हो सकती है। तो फिलहाल हम आगे मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। जी बलकार जी। जी, ये है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर इस सिस्टम की बात की जाए तो ये क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल बचता है वो सारा का सारा एक जगह पर इकट्ठा होता है। जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं कि इस जगह पर वो इकट्ठा होता है, इसको बोलते हैं हम व्रिक बोल सकते हैं, नेफ्रॉन बोल सकते हैं इसको। इसमें इसके थ्रू यहाँ से क्या होती है, कुछ हमारी वेन्स होती हैं जो क्या करती हैं, सीधे उस वेस्ट प्रोडक्ट को किडनीज के अंदर भेजती हैं। किडनी क्या करते हैं, उनको दोबारा से रिफिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो भी हमारा फिल्ट्रेट बचता है उसको क्या करते हैं, वो वेस्ट के रूप में बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। मतलब बायोलॉजी को इस तरह की चीज़ों को जो आप प्रैक्टिकल रूप में समझा रहे हैं बच्चों को। हाँ जी, क्योंकि प्रैक्टिकल समझाने से इन बच्चों को पता चलता है कि उनकी बॉडी के अंदर क्या है, किस तरह से वर्क कर रहे हैं और आप आगे जाके फर्दर उसको कैसे। कई बार क्या होता है कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर बच्चों को इसके बारे में पता होगा भाई किस तरह इसके अंदर क्या क्या दिखते हैं इसके, तो वो आगे इन फ्यूचर उस अपने आप को बचा सकते हैं उससे। सही बात है। हाँ। बच्चे, क्या नाम है आपका? सर आंसू। कौन सी कक्षा में है आप? सर 8th में। तो आपने क्या सोच के मॉडल बनाया, मतलब सर के मार्गदर्शन में ही इस पूरे के पूरे मॉडल को प्रिपेयर किया? यस सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं बलकार जी। एक और मॉडल हमारे सामने है, शायद ये सोलर पैनल के थ्रू बिजली कन्वर्ट करने का। हाँ, ये है सर। इसके अंदर इसने बच्चे ने सोलर पैनल की जो प्लेटें लगाई हुई हैं, इसके द्वारा मेनली हमारा खेत का मॉडल है। जो खेत के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, आजकल जो मैक्सिमम टाइम हम डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करते हैं कि जब खेतों के अंदर पानी देना होता है या मतलब सिंचाई करनी होती है, उसके लिए हम मेनली आज इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, तो इन फ्यूचर के लिए आज हमने छोटा सा प्रयास किया है कि इसके द्वारा अगर हम अपने खेत के अंदर सोलर पैनल लगा के, सोलर प्लेट लगा के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और उसकी भी द्वारा इसका हमें बेनिफिट ये होगा कि इससे इको फ्रेंडली है ये, इसका कोई भी साइड इफेक्ट इन्वायरमेंट में नहीं होता। और दूसरा की बात करें तो ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे रिस्क होते हैं। ये मतलब कई बार हमारे लिए जो डेंजरस होती है ये, लेकिन ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा डेंजरस भी नहीं होती और ना ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। जी, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहन है, मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। 6ठी कक्षा में। तो सर ने क्या बोला था आपको इस तरीके, जब आपको ये मॉडल बनाना था, क्या बताया था सर ने? सर ने बताया था कि आजकल बिजली के ऊपर तुम्हें मॉडल बनाना है जो खेतों के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सही मार्गदर्शन में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों के पास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल है, मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ और ये सोलर पैनल के ऊपर है। अच्छा। हम सोलर पैनल कैसे बिजली बनाता है। सूर्य की किरणें जब सोलर पैनल पे पड़ती है तो वह सूर्य की किरणों को
बिजली में परिवर्तित कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हिंदी माध्यम में बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे लगा था कि बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे। हाँ जी सर, बस सर इनको दोनों के अंदर अडप्ट है। वैसे स्कूल के अंदर दोनों मीडियम है हमारे, कि इंग्लिश मीडियम भी है और हिंदी मीडियम, लेकिन बच्चे हमारे इसी तरह से दोनों तरीके से, क्योंकि उनको ये भी पता हो कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि ताकि जब हम इनको किसी और को समझाना पड़े, क्योंकि इनको दोनों मीडियम में पता है कि चीज़ क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन वैसे इनका प्रॉपर इंग्लिश मीडियम ही है और ज़्यादातर इंग्लिश में ही वो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइटम करने की सलाह दी हुई है, जैसा कि आप तस्वीरें देख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये 10 से लेकर 12 मॉडल होंगे और बच्चों ने अपनी अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से कुछ ना कुछ बनाया है और प्रस्तुत किया है और सोसाइटी को एक बड़ा मैसेज दिया है कि एक सभ्य समाज किस तरीके से वैज्ञानिक नज़रिए से जब उसको आगे बढ़ना हो। एक आगे की मॉडल की बात करते हैं। चलो बलकार जी, ये एक और मॉडल है। ये तो मेरे ख्याल से स्कूल का मॉडल है, पूरा का पूरा स्कूल का नक्शा या स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार किया गया है। बच्चे कौन सी क्लास में हैं आप? 8th क्लास। क्या नाम है? पर्सन नाम है। तो ये जो मॉडल तैयार करने का मेन उद्देश्य क्या रहा होगा? सर इस बच्चे का मेन उद्देश्य ये है कि अपने इस मॉडल के ज़रिए रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि मेरे स्कूल की जो बिल्डिंग है उसकी स्ट्रक्चर कैसे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ की फैसिलिटी है, इसके द्वारा, इस मॉडल के द्वारा यही दर्शाना चाहते हैं बच्चे। क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि सोलर पैनल ऊपर लगे हुए हैं, तो एक तो यही है कि बच्चों को इसके ज़रिए एक मैसेज भी जाता है कि आप जो है एनर्जी सिर्फ पावर सप्लाई पे ही डिपेंड ना रहें, एक एनर्जी का सोर्स ये भी है। हाँ सर, इसको हम एक एडिशनल सोर्स मान सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा गांव देहात में स्कूल है, तो वहाँ से कई बार इलेक्ट्रिसिटी की समस्या हो जाती है। जैसे आगे गर्मियों के दिन आते हैं तो उस टाइम पे कई बार लाइट चली जाती है, जिस वजह से मतलब हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों को भी। इसी वजह से आज हम सोलर पैनल को ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ताकि हमें इस चीज़ के लिए, लाइट के लिए, किसी अदर सोर्स के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। पर्सन, आपको किसने सलाह दी थी कि आपने ये मॉडल तैयार करना है? टीचर ने दी थी। टीचर ने दी, तब जाके आपने किस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर आपने तैयार किया है? मैंने जैसा मेरे टीचर ने बोला, अपनी मेहनत से किया है। मेहनत से किया है। मेरे ख्याल से इसमें बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट मटेरियल को आप किस तरीके से एक सही जगह यूज़ कर सकते हैं, एक वो भी मैसेज इसमें छिपा हुआ है। क्योंकि आजकल आप सभी मॉडलों में देखोगे कि लगभग जो हमारी सभी चीज़ें जो मॉडल बनाए गए हैं सभी हमारी वेस्ट थिंग्स ही हैं, जो हम कई बार क्या करते हैं उनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। लेकिन वही है कि हम यही होता है कि हम वेस्ट में से कितना बेस्ट दे सकते हैं, हमें उसी चीज़ की कोशिश करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है, ये शायद जू का मॉडल है, और जू के मॉडल में मुझे एक बात ध्यान आती है बलकार जी, कि आप इसको गांव में अप्लाई कैसे कर सकते हैं? सर इसको हम गांव में अप्लाई कर सकते हैं। रीज़न गांव में एक तो हमारे चारों तरफ हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर शहरों में करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा। गांव में कई बार होता है कि जो गांव में पंचायती ज़मीन होती है, अगर हमारा गांव चाहे या गांव के लोग चाहें तो वहाँ पर हम एक जू बना सकते हैं। जू से क्या होगा, गांव को एक तो इन्वायरमेंट हमारा अच्छा रहेगा, दूसरा इसको हम इकोनॉमिकली भी देखें तो इसका भी बेनिफिट होता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, अगर हम कहीं जू जाते हैं तो जू किस चीज़ के लिए जाते हैं कि ज़्यादातर वहाँ प्लांट्स और या एनिमल्स को देखने के लिए जाते हैं। तो अगर हमारे गांव में जू होगा तो हम उनको, अगर एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, गांव में हमारे गांव को देखने के लिए बाहर से लोग आएंगे तो उनके जो भी खर्चा होता है, टिकट वगैरह होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने गाँव का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा, इसके द्वारा सर हम जो एनिमल्स हैं हमारे, जो पीछे बिल्कुल इन डेंजर मान सकते हो आप, विलुप्त जा चुके हैं, विलुप्त कगार पे हैं या विलुप्त हो चुके हैं, उनको हम बचा सकते हैं इसके द्वारा। सही बात है। बच्चे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईसी का है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। अच्छा, क्या क्या आपके जू में? सर मेरे जू में एनिमल है जो पहले पाए जाते थे, लेकिन अब वे धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे कि कौन कौन से एनिमल हैं? जैसे एलिफेंट है, लोयन है। आप एक बार दिखाइए, हम ऐसे नहीं तसल्ली होगी हमें, एक बार बताइए। ये लोयन है, ये कैमल है, ये एलिफेंट है, ये डक है और ये डियर है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक और मॉडल है हमारे सामने, थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मेरे को भी। सर थोड़ा सा अलग डिफरेंट है। इसके अंदर इस लड़के ने एक कैंपर बनाने की कोशिश की है, जो हम घरों में यूज करते हैं। और दूसरा ये बताना चाहती है कि इस कैंपर के माध्यम से हम कैसे एयर प्रेशर को कम या ज़्यादा करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं। मतलब इसके द्वारा हम ये भी समझ सकते हैं कि जो हम कैंपर घरों में यूज करते हैं, कई बार होता है कि उसमें से
पानी नहीं आता। होता क्या रीज़न क्या है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारा एयर का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से वो पानी बाहर निकल सकता। इसके अंदर से जैसे हमारे मॉडल की बात करें, इसके अंदर ऐसा है, वैसे देखने में ये लग रहा होगा कि ऐसा नहीं है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम इसकी कैप को लूज करते हैं ऊपर से, तो कैप को लूज करने से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके अंदर से पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये डिपेंड कर जैसे आप क्लोज करते हो। क्लोज का मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई भी एयर अंदर नहीं जा रही। जब एयर अंदर नहीं जाएगी तो अंदर से कोई प्रेशर नहीं बनेगा, जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं आता। इसके द्वारा हम यही भी समझ सकते हैं कि जो एयर है हमारी वो क्या करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है, और उसी प्रेशर से बहुत सारी चीज़ें हमारी चलती हैं। तो इस तरह की जो प्रैक्टिकल गतिविधियों के माध्यम से बच्चे जब सीखते हैं, जैसे कि ये है एयर प्रेशर किस तरीके से काम करता है, बहुत अच्छे से बताया है। बच्चे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कीर्ति, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। अच्छा, आपके मॉडल को क्या बोलते हैं, क्या मॉडल बनाया आपने? ये मेरा मॉडल वाटर कैंपर है। वाटर कैंपर है। अच्छा, मैं आपको भी साथ में ले लेता हूँ क्योंकि आपका भी सेम मॉडल लग रहा है ना, या अलग है इसमें कुछ? सर सेम ही है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संजना है। कौन सी कक्षा में है? सर 5th कक्षा में है आप। चलिए आगे बढ़ते हैं बलकार जी थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारा मॉडल है सर, ये ज्वालामुखी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी ज्वालामुखी होती है कई जगह पर फटती है ज़्यादातर, मतलब जहाँ पर हाई प्रेशर एरिया होते हैं या हीट बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर ये होता है। सर ये ज्वालामुखी का वैसे देखा जाए तो हमारे लिए हार्मफुल भी है और यूज़फुल भी है। अगर इसका हम चाहें, अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है या अगर हमारी गवर्नमेंट वो प्रोटेक्ट करे या बचाना चाहे इससे, तो हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है और उस हीट को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे इसके हार्मफुल इफेक्ट की बात करें तो इसके अंदर से बहुत सारी हार्मफुल गैसें निकलती हैं जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। अच्छा, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ज्वालामुखी का यूज़ जो है अच्छे रूप में भी हो सकता है। हालांकि नुकसानदायक है ज्वालामुखी, लेकिन आपने बताया कि इसको अच्छे पर्पज़ के लिए भी यूज हो सकता है। बच्चे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पावनी है। पावनी ना? मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। क्या बनाया आपने? ये ज्वालामुखी बनाया है। अच्छा, क्यों बनाया है बताइए? आप सर ने बोला था। ये ज्वालामुखी अच्छे के लिए भी प्रयोग किया जाता है और बुरे के लिए। इससे अपना नुकसान भी है और अच्छाई भी है इसमें। अच्छा, अच्छाई क्या है? अगर हम इसको चाहते हैं तो हम इसको अच्छाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं ना। अच्छा, एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं इससे। चलिए, शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। आगे बढ़ते हैं वकार जी। ठीक है। ये है सर हमारा जो पहले प्राचीन टाइम में हमारे कुएं होते थे, लेकिन धीरे धीरे आज वो विलुप्त होते जा रहे हैं। उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि हमारा जो वाटर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और वाटर लेवल है वो कम होता जा रहा है। और लेकिन वो किसी वजह से मतलब चार्ज नहीं हो पा रहा। चार्ज न होने की वजह ये भी हो सकती है, आजकल जो हमारा मेनली जो चीज़ है कि हम ज़्यादातर पक्की चीज़ें ही यूज़ करते हैं। फर्श होता है घर पे, वो भी पक्का ब्लॉकेज का यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे कैनल मान सकते हो या मतलब स्मॉल कैनल भी मान सकते हो आप, उनको भी आज हम पक्का करते जा रहे हैं, जिस वजह से जो पानी है उसका रिसावों के साथ साथ वो ज़मीन में नहीं जा पाता, जिसकी वजह से हमारा जो पानी है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इस मॉडल के माध्यम से बताना चाहती हैं कि जैसे हमारे पास जब पानी ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में होता है तो वो क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, रिचार्ज बोर्ड की तरह इसने यूज़ किया है। और जब हमारे पास एक्स्ट्रा पानी होता है, बारिश होती है, तो हम इसके अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं और जब हमने इसको यूज़ करना होता है तो उसमें से हम रीयूज निकाल सकते हैं। इससे हमारे दोनों फायदे होंगे। हमारा जो वाटर है वो वेस्ट में नहीं जाएगा और बाद में ताकि इन फ्यूचर या मतलब कब जब भी हमें चाहिएगा उसमें से निकाल सकते हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से अटल भूजल योजना है सरकार की और WHO दोनों के सहयोग से एक योजना चल रही है जिसमें इस तरह के रिचार्ज बोर्ड भी लगाए जाते हैं, लोगों को भी समझाया जाता है कि पानी का संरक्षण किस तरीके से हो। तो उस पहल में आप पानी का संरक्षण कर रही हैं। क्या नाम है आपका? रोहिणी नाम है। कौन सी कक्षा में है आप? 5वीं। जो बनाया है इसको बोलते क्या है पता है? कुआं। एक तरीके से ये रिचार्ज बोर भी होगा अगर वर्तमान के ढांचे के अनुरूप इसको कहा जाए। आगे बढ़ते हैं। चलो, कुछ एक और मॉडल है, मेरे ख्याल से सेम प्रोसेस पे डिपेंड है। तीनों सेम प्रोसेस पे है। ये तीन जो इसके दोनों मॉडल दिखा रहे हैं वो सेम प्रोसीजर के ऊपर है कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं। चलिए, मैं आपका नाम जानना चाहूँ, क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया है। कौन सी कक्षा में है? 5वीं। देखिए, जब आप घर पे बनाया आपने? यस सर। अच्छा, घर पे बनाया तो हेल्प किसकी ली आपने इसकी? बहन की हेल्प ली। कुआं बना रहे हैं, थोड़ा मम्मी ने नहीं बताया कि आपने तो देखा नहीं होगा अपने गाँव में कुआं? नो सर। तो यही कुआं आप बना के आपने देख लिया? यस सर। चलिए, शुभकामनाएं आपको। और आगे बढ़ते हैं। एक और मॉडल है, मेरे ख्याल से क्या सेम प्रोसेस पे है ये या अलग है? सर ये हमारा सेम प्रोसेस पे नहीं है, थोड़ा सा अलग है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जैसे इनके व्हील दिया है बीच में सर, यहाँ पर देखोगे आप, तो व्हील के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको रोटेशन, इसके अंदर आप देखोगे तो वहाँ पर आपने रस्सी खींचनी पड़ेगी। थोड़ा सा उसका एडवांस टेक्निक है। इसके अंदर हमने क्या है कि व्हील दे दिया, व्हील की हेल्प से हमारा जो फोर्स लगे फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है इन कंपेयर टू दिस मॉडल। अच्छा, हाँ।
तो ये थोड़ा सा एडिशनल मान सकते हो आप। एडिशनल मार्क हाँ, उसका एडिशनल रूप में ले सकते हो सर। अप्लाई भी हो सकता है क्या ये, बस मतलब सर, आज के टाइम पे? आज के टाइम पे तो सर वही है, इसको पहले नीचे स्टोरेज टैंक बना के उसमें के अंदर पानी स्टोर कर सकते हो आप, और देन आप इसको यूज़ में ले सकते हो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शायद रेस्पिरेशन पे डिपेंड है पूरा का पूरा मॉडल। मैं आपका नाम नहीं जान पाया, क्या नाम है आपका? सर विनीत, कौन सी कक्षा में है आप? 6th। छठी कक्षा में है आप। आपका क्या नाम है? सर मनप्रीत। क्या मॉडल बनाया आपने ये? सर ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। अच्छा, आदमी की जो श्वसन प्रणाली है उस पर डिपेंड है आपने। तो मेरे ख्याल से जो वेस्ट थिंग है, जैसे बोतल है, कहीं भी आपको पड़ी मिल गई इस तरीके की प्लास्टिक बोतल, तो उसको बेस्ट रूप में आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल है मेरे ख्याल से। तो वेस्ट आउट ऑफ आप बेस्ट। इसमें सर आप ये भी कर सकते हो कि इसके द्वारा आप समझा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो किस तरह वर्क करते हैं। जैसे इसके अंदर दिखाया गया है, जैसे हम अपने अंदर एयर को इनहेल करते हैं तो अंदर की तरफ जब एयर को लेके जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो हमारे लंग्स होते हैं उनके अंदर एयर फिल हो जाती है, ठीक है। अब लंग्स क्या करेंगे, उसमें से जो लिए हमारे लिए यूजफुल एयर है लाइक ऑक्सीजन, तो वो तो उसको क्या कर लेते हैं, यूज में ले लेते हैं। बाकी जो हमारी एक्स्ट्रा एयर के साथ जो दूसरी गैसेस अंदर चली जाती हैं उनको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जब वो मतलब उसको जब बाहर निकालना का बोलते हैं एक्सहेल। एक्सहेल का मतलब होता है जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारे लंग्स होते हैं वो बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। मीन्स ये हो गया कि इनके अंदर जो एयर हमने ट्रैप की थी वो एयर उसकी बाहर निकल गई। ठीक है। तो इतने मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन ढंग से इस चीज़ को, रेस्पिरेशन सिस्टम को कोई समझा सकता है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चे आपको। आपका क्या नाम है? रोबिन। रोबिन ने क्या बनाया है? सर ये रोबोट बनाया है। रोबोट बनाया है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? 7th। 7th। तो इस रोबोट का पर्पस क्या है रोबिन? सर ये बताते हैं कि आजकल जैसे सर जैसे पहले सर होते सर आदमी, हाँ। जैसे पहले अब तो रोबोट करते हैं ज़्यादातर काम, पहले ये करते थे, अब इससे रोबोट ने हमारा काम आसान कर दिया है। मशीन ने आसान कर दिया हमारा काम, आप ये कहना चाहते हैं? यस सर। तो पूरी की पूरी ये प्रणाली, स्ट्रक्चर इसी पे डिपेंड है। जी बलकार? जी सर, ये बस ये मान कर चलो सर, क्योंकि इन फ्यूचर है हमारा, क्योंकि ज़्यादातर हम जब पहले वाले टाइम की बात करें तो मैनुअली डिपेंड करते थे, हम एक इंसान के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारा जो टाइम है वो चेंज होता जा रहा है कि हमारा सब कुछ आज लगभग आप कहीं मान लो किसी कंपनी में जाके देखोगे तो लगभग कई जगह आपको रोबोट ही काम करते हुए मिलेंगे। दूसरा आजकल तो हमारा जो कंट्री, हमारा कंट्री भी बाहर वाली कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए कि मैक्सिमम काम हमारा बाय रोबोट ही हो रहा है सर। बिल्कुल। तो मैन पावर कम हो गई है, इस तरीके से आर्टिफिशियल रूप से काम ज़्यादा होते हैं। बच्चे आपका क्या नाम है? मुझे लक्ष्य। लक्ष्य नाम है। लक्ष्य ने क्या बनाया है ये? इलेक्ट्रिक रोड है। इलेक्ट्रिक रोड मतलब ब्लेड इन तारों से और इस छोटी सी वायर से आपने एक इलेक्ट्रिक रोड तैयार की है। क्या पर्पस है, इससे क्या होता है? सर इससे कम इलेक्ट्रिक में पानी गर्म हो जाता है। पानी गर्म हो जाता है। कभी अप्लाई किया आपने घर पे ये? यस सर। चलिए शुभकामनाएं आपको। बताइए थोड़ा सा इलेक्ट्रिक रोड ये कैसे काम करता है? सर ये ऐसे होता है कि जैसे इसके अंदर बात करें हम, इसके अंदर जो ब्लेड्स हैं हमारे आयरन के बने होते हैं सर, ठीक है। आयरन क्या होता है कि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस पास नहीं होने देता और उस इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। स्टोर करने की वजह से जैसे इसके अंदर से करंट पास होता है सर, ये करंट पास होते ही क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और इसी चीज़ का हम क्या करते हैं आगे यूज़ करते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम करते हैं, लाइक हमारी प्रेस होगी। और कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस पास करें वो गर्म ना हो। ये ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही है। मेरे ख्याल से इसमें एक बात का और ध्यान रखना होता है, कहीं तार ना मिले, उससे क्या हो जाता है फिर? सर ऐसा होता है कि जब आप इन दोनों को, ये ड्रॉबैक है इसका। हाँ ये इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि इसने अगर बीच में इसके अंदर बीच में कोई सपोर्ट देनी पड़ती है सर बीच में, जिसकी वजह से ताकि आपस में ना मिले। अगर मिल जाते हैं तो हमारा जो सर्किट है उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है और हार्मफुल हो सकता है। बस इसका थोड़ा सा दूसरा हम इसका ये बेनिफिट, हम बाहर से कुछ नहीं लेकर आना, अपना घर का वेस्ट मटेरियल से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक ये थोड़ा जल्दी वर्क करता है। कई बार क्या होता है हमें बहुत कम पानी या कोई चीज़ गर्म करने होते हैं तो देन आप इसको यूज़ कर सकते हो अच्छे तरीके से। बिल्कुल। तो जिस तरीके से बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से बेस्ट चीज़ें बनाकर दिखाई हैं, बच्चों आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य को लेकर। और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की थीम को साकारित करते मिनर्वा स्कूल के बच्चे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इन्होंने ठाना है कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक पद्धति से ही आगे बढ़ेंगे और एक सभ्य समाज का निर्माण करेंगे। फिलहाल मिनर्वा पब्लिक स्कूल से मैं अजय, गांव कैलरम।